हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता। क्या आपने कभी अपने आई लैशेस पे या फिर आईलिड मार्जिन्स पे डैंड्रफ लाइक मटेरियल या फिर फ्लेक्स या वाइट क्रस्टिंग नोटिस किया है? अगर यस, तो ये वीडियो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेडिकल टर्म्स में इस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लेफराइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन्स। मतलब आईलिड मार्जिन्स के ऊपर सूजन आ जाना। इस सूजन की वजह से आँखों में पेन, रेडनेस, इचिंग, ड्राइनेस, ग्रिटी सेंसेशन ऐसे कुछ लक्षण आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्लेफराइटिस के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आईलिड मार्जिन्स एंड पलकों में हमारे आँखों के ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स ऑयली सिक्रीशंस एंड एक्वियस सिक्रीशन मतलब वाटरी सिक्रीशंस पैदा करते हैं, जिस वजह से हमारी टीयर फिल्म नॉर्मली आँखों के ऊपर आ जाती हैं और आँखें ड्राई नहीं होती। अगर किसी कारण ये ग्लैंड्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं या फिर इनके ओपनिंग्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से इनके सिक्रीशंस प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाते और टीयर फिल्म डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। इसमें से कॉमन ग्लैंड्स है मीबोमियन ग्लैंड्स। अगर मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन होता है तो मीबोमियन ग्लैंड्स के जो ऑयली सिक्रीशंस हैं वो थिक होते हैं, मतलब वो फ्लूइडी नहीं रहते और जिस वजह से वो आँखों के ग्लैंड्स के ओपनिंग से बाहर नहीं आ पाते। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स एंड ग्लैंड ओपनिंग्स, इन ग्लैंड्स में स्वेलिंग आना चालू हो जाता है और जिस वजह से आईलिड मार्जिन्स के ऊपर भी स्वेलिंग आना चालू हो जाता है। अगर ऑयली सिक्रीशंस बाहर नहीं आ रहे हैं तो टीयर फिल्म डिस्टर्ब होके हमारी आँखों में ड्राइनेस या फिर ग्रिटी सेंसेशन आना चालू हो जाता है। सेकेंड रीज़न है सिबरिक डर्मेटाइटिस। मतलब हमारे स्कैल्प में जो डैंड्रफ होता है उसके जो ड्राई फ्लेक्स होते हैं वो हमारी पलकों पे या फिर आईब्रोज पे गिरने लगते हैं और इवेंचुअली दे ऑल्सो कैन ब्लॉक आवर ग्लैंड ओपनिंग्स एंड कॉज डर्मेटाइटिस। उसके बाद आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे सर्फेसेस पे मतलब स्किन पे हमारी बॉडी का नेचुरल फ्लोरा मतलब नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं जो हम सभी के एक्सटर्नल सर्फेसेस पे होते हैं। जैसे कि आईलिड मार्जिन्स पे भी ये नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। कॉमन बैक्टीरिया इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। लेकिन कोई लोगों में ये जो नेचुरल फ्लोरा होता है वो एक्सेसिव होता है, मतलब ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, जिस वजह से ये बैक्टीरियाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। जब ये टॉक्सिन्स हमारी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस, ऑयली सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स पैदा करके हमारी आँखों, पलकों की जो मार्जिन्स होती हैं फिर या आईलिड मार्जिन्स होती है उनमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन लाना चालू कर देते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ एलर्जिक कंडीशंस या सीजनल एलर्जीज जैसे पोलन एलर्जी। दिस कैन ऑल्सो लीड टू eyelid margins swelling and blepharitis. Certain hormonal imbalances can also lead to this blepharitis. उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। सर्टन फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे डाइट में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे जो मीबोमियन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं उनको इंक्रीज़ करने में या रिलीज़ करने में हेल्पफुल होते हैं। तो दीज आर सडन सम कॉमन कॉजेज़ ऑफ ब्लेफराइटिस। जब भी ब्लेफराइटिस आना चालू हो जाता है तो आईलिड मार्जिन्स के ऊपर वाइट फ्लेक्स या डैंड्रफ लाइक मटेरियल आना चालू हो जाता है, जिस वजह से आँखों में इचिंग, ग्रिटीनेस या ड्राइनेस, देन रेडनेस आना चालू हो जाता है। ये दिखने में जितना ख़राब लगता है इसके सिम्टम्स भी उतने ही इरिटेटिंग होते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्लेफराइटिस हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो ब्लेफराइटिस इज़ वेरी कॉमन कंडीशन एंड इट इज़ अ कंडीशन ऑफ आईलिड एंड द स्किन अराउंड द आइज़। सो इसमें हमारी आँखों के रोशनी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन ब्लेफराइटिस जितना कॉमन है उसका ट्रीटमेंट भी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आईलिड मार्जिन्स का हाइजीन रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो जब भी आप फेस वॉश करते हैं ये ध्यान रखें कि अपनी आईलिड मार्जिन्स एंड आई लैशेज़ को भी प्रॉपरली क्लीन करें। अगर फ्लेक्स बहुत ही ज़्यादा है या फिर मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन है तो आप अपनी आँखों पे हॉट फॉर्मेंटेशन या फिर वार्म कंप्रेसेस रख सकते हैं। कोई भी टॉवेल ले लीजिए, गर्म पानी में उसे डाल के निचोड़ के यू कैन पुट इट ऑन योर क्लोज आईज फॉर 5 मिनट्स। ये वार्म कंप्रेसेस आपकी ग्लैंड्स को ओपन पोर्स को ओपन करने में हेल्प करते हैं और जो थिक सिक्रीशंस है उसे पतला करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं आईलिड मार्जिन्स को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो आईलिड मार्जिन्स क्लीन करने के लिए आपको गुनगुना पानी लेना है। जॉनसन्स बेबी शैम्पू के 2 बूंद वो गुनगुने पानी में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में जो बर्ड्स आते हैं, कॉटन बर्ड्स, उसके जो टिप्स होते हैं यू कैन पुट दोज टिप्स इनटू द वार्म वाटर एंड जॉनसन बेबी शैम्पू मिक्सचर, और वो टिप्स से आप अपनी आईलिड मार्जिन्स एंड आई लैशेस क्लीन कर सकते हैं। बट ये क्लीन करने टाइम ये ध्यान रखें कि आप बहुत ही जेंटली करना है और जो भी फ्लेकी या मटेरियल है यू कैन क्लीन इट एंड रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ द कॉटन बड। उसके बाद आते हैं अगर ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो यू हैव टू कंसल्ट योर नियरेस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड दे कैन प्रिस्क्राइब यू सर्टन एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स या फिर ऑइंटमेंट्स। अगर ये कंडीशन बहुत ही क्रॉनिक है टू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर्स, बिकॉज इवेंचुअली अगर ये कंडीशन ट्रीट नहीं होती है तो आँखों के रिलेटेड अदर प्रॉब्लम जैसे कि ड्राइनेस आना या फिर कॉर्नियल इन्फेक्शंस होना, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। So blepharitis is a very common condition, but if it is a very chronic condition then it can damage your eyes. So this was my small video on blepharitis. Hope you find it useful and informative. If so, please like and share, subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you very much for watching the video. Stay healthy and stay safe.